दो बड़ी खबरों के साथ पीएम मोदी संभल में आज कल्किधाम मंदिर की आधारशिला रखेंगे। इस मौके पर सीएम योगी भी उनके साथ मौजूद रहेंगे। सुबह 10:30 बजे प्रधानमंत्री संभल जिले में श्री कल्किधाम मंदिर का शिलान्यास करेंगे। और दूसरी खबर लखनऊ से है, जहां पर आज से 3 दिवसीय ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी का आयोजन हो रहा है। पीएम मोदी इस कार्यक्रम का शुभारंभ करेंगे। यूपी को $1 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाने के संकल्प के साथ योगी सरकार आगे बढ़ रही है। ऐसे में आज का दिन बेहद ही खास होने जा रहा है। इन दो तस्वीरों के जरिए हम आपको बता रहे हैं आज की इन दो बड़ी खबरों के बारे में। एक तरफ जहां संभल में कल्किधाम का शिलान्यास होगा प्रधानमंत्री मोदी के हाथों, यहां पर तैयारियां मुकम्मल हो चुकी हैं, तो दूसरी तरफ इंतजार है लखनऊ वासियों का प्रधानमंत्री मोदी के आगमन का, जहां पर आज ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी का आगाज हो रहा है। तो प्रधानमंत्री मोदी संभल में आज कल्किधाम मंदिर की आधारशिला रखने वाले हैं और इस मौके पर सीएम योगी भी मौजूद रहेंगे। सुबह 10:30 बजे प्रधानमंत्री संभल जिले में श्री कल्किधाम मंदिर का शिलान्यास करेंगे और इस मौके पर प्रधानमंत्री कल्किधाम मंदिर के मॉडल का अनावरण भी करेंगे। पीएम मोदी सभा को संबोधित भी करने वाले हैं। कल्किधाम का निर्माण कल्किधाम निर्माण ट्रस्ट द्वारा किया जा रहा है, जिसके अध्यक्ष आचार्य प्रमोद कृष्णम हैं। कार्यक्रम में कई संत, धार्मिक नेता, अन्य गणमान्य भी शामिल होंगे। इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए बड़ी संख्या में साधु संत संभल पहुंच चुके हैं। इंतजार प्रधानमंत्री मोदी के आने का है। फिलहाल सीएम योगी आदित्यनाथ प्रधानमंत्री मोदी की अगवानी करेंगे, वो भी यहां पर पहुंचेंगे और साथ ही साथ आज यहां पर एक इतिहास भी लिखा जाएगा। कल्किधाम का शिलान्यास होगा प्रधानमंत्री मोदी के हाथों। जैसा कि हमने आपको बताया कि बीते 1 महीने के भीतर ये तीसरा बड़ा धार्मिक आयोजन है जिसमें प्रधानमंत्री मोदी शामिल हो रहे हैं। 22 जनवरी 2024 को अयोध्या में उन्होंने दिव्य और भव्य राम मंदिर का उद्घाटन किया। अभी हाल ही में 14 फरवरी को दिल्ली से 2500 किलोमीटर दूर आबू धाबी में उन्होंने भव्य स्वामी नारायण मंदिर का उद्घाटन किया और अब आज संभल में वो कल्किधाम का शिलान्यास करने वाले हैं, उसकी आधारशिला रखने वाले हैं। देश के अलग अलग हिस्सों से तमाम साधु संत यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। कई गणमान्य भी यहाँ पर इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए पहुंच चुके हैं। तो संभल में कल्किधाम मंदिर का शिलान्यास कार्यक्रम होना है। पीएम मोदी पहुंचने वाले हैं। बताया जा रहा है कि 112 लड़कियां यहां पर उनका स्वागत करेंगी, स्वागत गीत गाएंगी और मंत्रोच्चार भी होगा। मंत्रोच्चार सुनकर आप भी मंत्रमुग्ध हो जाएंगे। अब प्रधानमंत्री का है। प्रधानमंत्री यहां आएंगे और कल्किधाम में एक विशाल भव्य दिव्य मंदिर का शिलान्यास करेंगे। प्रधानमंत्री के स्वागत में और साथ ही इस पूरे वातावरण को बहुत ही ज्यादा पावन बनाने के लिए मंत्रोच्चारण भी होता रहेगा। और प्रधानमंत्री के स्वागत में देखिए यहां किस तरह से छोटी छोटी बच्चियां भी मौजूद हैं, कलाकार हैं, ये मंत्रोच्चारण करेंगे उस वक्त जब शिलान्यास हो रहा होगा। उसी वक्त का कार्यक्रम है आपका? स्वागत का भी है और शिलान्यास के समय का भी, हमारा दोनों ही तरीके के हमारे प्रोग्राम है और उसी में हम मंत्रोच्चारण को लेके यहाँ पे उपस्थित हुए हैं। आप लोग कहाँ से आएंगे? कन्या गुरुकुल चोटीपुरा अमरोहा। अमरोहा से। कितने स्टूडेंट्स हैं आप? 112। 112 स्टूडेंट एक साथ गाना गाएंगे? जी मतलब कुछ तो हाँ 112 एक बार में है। मैम आप सभी ने किस तरह की तैयारी? पूछना है जल्दी। ये हम मंत्र पाठ कर रहे हैं शिलान्यास पे। जब आदरणीय मोदी जी आएंगे तो बच्चे मंत्र पाठ करेंगे। आप सुनाएंगे जरा वो कौन सा मंत्र है जो स्वागत के लिए होगा? जब पीएम एक बार इधर आ जाओ बच्चों, मंत्र बोलो, मंत्र पाठ कीजिए आप। ओम स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। मैम थैंक यू, बहुत जल्दी। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। तो अब इन सभी को मंच की तरफ जाना है, सबकी टाइमिंग फिक्स है। आपने सुना कितना पावन, जैसे ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंच पर आएंगे उस वक्त ये छात्राएं इन्हीं श्लोकों के साथ प्रधानमंत्री का स्वागत करेंगी। ये तैयारी की गई है।
पूरे संभल की बात की जाए तो इस वक्त कुछ ऐसी ही संस्कृति और धार्मिक भावनाएं सबके जहन में नजर आ रही हैं, महसूस हो रही हैं। मैं मेनका चौधरी, कैमरा पर्सन सोनू मंडल के साथ संभल से न्यूज 18 यूपी उत्तराखंड के लिए। तो इस भव्य कार्यक्रम की कवरेज के लिए ग्राउंड जीरो पर हमारी सहयोगी मेनका चौधरी मौजूद हैं। सीधा उनके पास चलते हैं। मेनका, अभी का अपडेट बताइए, कैसी तस्वीरें वहां पर आप देख पा रही हैं और तय कार्यक्रम क्या क्या है? लोगों का बढ़ता ही जा रहा है, जिससे लोग यहाँ पर मौजूद हैं, बस प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इंतजार कर रहे हैं। मैं आपको एक बार मंच की तस्वीर दिखा देती हूँ और अपने दर्शकों को भी, और साथ ही कि पीछे आप देखिए, मेरे पीछे जो ये मैं वीआईपी गैलरी में इस वक्त मौजूद हूँ और उसके पीछे जो आम साधु संत अलग अलग प्रदेशों, अलग अलग जिलों से लोग आए हैं, वो कुर्सियां पूरी तरह से भर गई हैं। बताया जा रहा है कि 15 से 20 हजार लोग इस वक्त मौजूद हैं। ये दावे आयोजकों की ओर से किए जा रहे हैं और ये वीआईपी गैलरी है जहां पर उन शहरों को जिन्हें आपने पहले भी देखा होगा वो मौजूद है। उनसे बातचीत होगी। उससे पहले मंच की तस्वीर जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर है, सीएम योगी आदित्यनाथ की तस्वीर है, श्री कल्किधाम भूमि पूजन एवं शिलान्यास। जो वक्त है शिलान्यास का वो 10:31 से लेकर 10:35 तक का है और वो जगह भी आपको दिखाती हूँ जहां पर कुछ तकनीकी दिक्कत है मेनका, सिग्नल की दिक्कत है। एक बार फिर से आपके पास आएंगे, तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। वहां पर देखिए तैयारियां पूरी हो चुकी हैं, इंतजार हो रहा है प्रधानमंत्री मोदी के यहां पर आने का, उनके पहुंचने का। उसके बाद कल्किधाम का शिलान्यास होगा, उसकी आधारशिला रखी जाएगी प्रधानमंत्री मोदी के हाथों। और देश के अलग अलग हिस्सों से जो साधु संत इस वक्त पहुंचे हुए आप देख सकते हैं, इस टेंट के नीचे सभी मौजूद हैं, बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं पीएम के आने का। यहाँ एक सभा को भी संबोधित करेंगे इसी पंडाल के नीचे प्रधानमंत्री मोदी और बताएंगे कि धार्मिक और आध्यात्मिक महत्व क्या है कल्किधाम का। चूंकि भगवान विष्णु के 10वें अवतार को ही कल के अवतार कहा जा रहा है, ऐसे में इस धाम का आने वाले दिनों में महत्व बढ़ने वाला है। देश के अलग अलग हिस्सों से तमाम श्रद्धालु यहां पर दर्शन पूजन करने के लिए पहुंचेंगे। शुरुआत आज से हो रही है इस मंदिर के शिलान्यास के जरिए। और अब बात करते हैं निवेश के महाकुंभ की। ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी का आयोजन हो रहा है। प्रधानमंत्री मोदी सेरेमनी का उद्घाटन करेंगे, सीएम योगी भी इस कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे। बड़े व्यापारी और कारोबारी भी कार्यक्रम का हिस्सा होंगे। लखनऊ में आज से 3 दिवसीय ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी का आयोजन होगा। पीएम मोदी इस कार्यक्रम का शुभारंभ करेंगे। यूपी को $1 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाने के संकल्प के साथ ही योगी सरकार आगे बढ़ रही है और आज का दिन बहुत ही खास होने जा रहा है। आज राजधानी लखनऊ के इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में पीएम मोदी ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी के जरिए प्रदेश भर में 10 लाख करोड़ से अधिक की 14,000 से अधिक परियोजनाओं का शुभारंभ करेंगे। इसके साथ ही प्रदेश में करीब 34 लाख रोजगार के अवसरों की संभावनाओं के रास्ते भी खुल जाएंगे। पीएम मोदी सीएम योगी के साथ यहां पर आयोजित होने वाली प्रदर्शनी का अवलोकन भी करेंगे। पिछले साल 10 से 12 फरवरी के बीच ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का आयोजन हुआ था और उसके करीब 1 साल बाद यानी अब 19-21 फरवरी के बीच ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी 4.0 का आयोजन हो रहा है, जिसके जरिए जो निवेश धरातल पर उतर रहा है उससे कैसे रोजगार के अवसर खुलेंगे, उन तमाम बातों का जिक्र आज मंच से होगा। प्रधानमंत्री मोदी के हाथों इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी का उद्घाटन। तो उद्घाटन समारोह को लेकर तमाम तैयारियां यहां पर पूरी हो चुकी हैं। आईजीपी परिसर में रामलला के मंदिर, काशी विश्वनाथ के मंदिर की झांकी भी देखने को मिल रही है। बड़ी कंपनियों के स्टॉल्स भी लगाए गए हैं। हमारे सहयोगी ने मौके से एक रिपोर्ट तैयार की है, वो आपको दिखाते हैं। नरेंद्र मोदी ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी का राजधानी लखनऊ के इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में उद्घाटन करेंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी उनके साथ मौजूद रहेंगे। जिस तरीके से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार $1 ट्रिलियन इकोनॉमी का लक्ष्य लेकर आगे बढ़ रहे हैं, उसी क्रम में आज इस ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी का उद्घाटन का कार्यक्रम रखा गया है। 10 लाख करोड़ के जो प्रस्ताव है उनको जमीन पर उतारने के लिए ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी का यह कार्यक्रम रखा गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उद्घाटन करेंगे और इस ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी के माध्यम से 10 लाख करोड़ का निवेश के प्रस्ताव जमीन पर उतरेंगे और इससे जो 14,000 करोड़ की तमाम परियोजनाओं की उत्तर प्रदेश में आज से शुरुआत हो जाएगी। आपको हम तस्वीरें दिखाएंगे जो यहां पर तैयारियां की गई हैं। इस इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में आप देख सकते हैं ये राम मंदिर
का मॉडल है। अयोध्या में जो राम मंदिर का निर्माण किया गया है उसका यहाँ पर एक मॉडल, एक प्रतीक के रूप में बनाया गया है। ये सजाया संवारा जा रहा है इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान को। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां पहुंचेंगे। उत्तर प्रदेश की जो आध्यात्मिक सांस्कृतिक विरासत है उसको यहां पर सहेजा गया है मॉडल के रूप में। यहां पर राम मंदिर के साथ में ही काशी विश्वनाथ धाम की भी तस्वीरें आप देख सकते हैं। ये काशी विश्वनाथ धाम का ये परिसर है। यहाँ पर ये मॉडल एक बनाया गया है पर्यटन विभाग की तरफ से। ये काशी विश्वनाथ धाम यानी कि जो बनारस में काशी विश्वनाथ धाम है उसका भी यहाँ पर मॉडल एक रखा गया है बनाकर। दरअसल उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से योगी सरकार लगातार काम कर रही है तो जाहिर सी बात है कि उन सभी प्रतीकों को, उन मॉडल को यहाँ पर दर्शाया गया है। इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान के इस प्रदर्शनी के कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां पहुंचेंगे और उसके बाद वो जो निवेशक हैं उनके साथ में बातचीत करेंगे, बड़े उद्योगपतियों से बातचीत करेंगे और जो निवेश के प्रस्ताव उत्तर प्रदेश में आए हैं, आज 10 लाख करोड़ के जो निवेश के प्रस्ताव हैं उनका प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उद्घाटन करेंगे। 14,000 करोड़ की जो परियोजनाएं हैं उनके उद्घाटन का आज कार्यक्रम है। इसमें सीधे तौर पर 34 लाख से ज्यादा युवाओं को रोजगार मिलेगा। कैमरामैन उपेंद्र के साथ संकेत मिश्रा, न्यूज 18 लखनऊ। और इस बीच ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी को लेकर सीएम योगी ने सोशल साइट एक्स पर पोस्ट किया है। क्या लिखा उन्होंने वो हम आपको बताते हैं। सीएम ने लिखा है कि सृजन, समृद्धि और संभावना की धरा नए भारत के नए उत्तर प्रदेश में आज से आयोजित 3 दिवसीय जीबीसी में पधार रहे सभी सम्मानित निवेशकों, उद्योग जगत के प्रतिनिधिगणों, विशेषज्ञों, शिक्षाविदों एवं गणमान्य अतिथियों का हार्दिक स्वागत है। ये ट्वीट किया गया है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के जरिए। उन्होंने सोशल मीडिया एक्स पर ये ट्वीट किया है और लिखा है कि कितना अहम हो जाता है ये आयोजन। ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी के जरिए कैसे नए उत्तर प्रदेश का निर्माण करने की दिशा में सरकार को मदद मिलेगी उस बात का जिक्र किया गया है और यूपी को कैसे भारत की अर्थव्यवस्था का ग्रोथ इंजन बना जाए उस दिशा में सरकार प्रयास कर रही है। जिस हॉल में ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी को लेकर पीएम मोदी का कार्यक्रम है, निवेशक और मंत्री समेत तमाम मेहमान वहां पर मौजूद रहेंगे। वहां पहुंचे हमारे संवाददाता संकेत मिश्रा ने एक रिपोर्ट तैयार की है, वो भी आपको दिखाते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी का उद्घाटन करेंगे राजधानी लखनऊ के इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में। 10 लाख करोड़ की जो निवेश के प्रस्ताव आए हैं, 14,000 करोड़ की जो परियोजनाएं हैं उनको जमीन पर उतारने का आज कार्यक्रम शुरू होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के माध्यम से उद्घाटन किया जाएगा इन परियोजनाओं का और इसमें सीधे तौर पर 34 लाख से ज्यादा युवाओं को रोजगार मिलेगा। हम तस्वीरें दिखाएंगे, यही वो हाल रहेगा। यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उद्घाटन करेंगे आज ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी का। दरअसल फरवरी 2023 में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का आयोजन हुआ था। तमाम जो प्रस्ताव हैं वो लाए गए थे और उन प्रस्तावों को अब जमीन पर लगातार योगी सरकार उतारने के लिए काम कर रही है और उन प्रस्तावों को जमीन पर योगी सरकार उतारने के लिए अलग अलग आयोजन कर रही है ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी का। आज ये ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी का उद्घाटन का कार्यक्रम रखा गया है। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस कार्यक्रम का उद्घाटन करेंगे और इसमें तमाम जो लोग हैं वो मौजूद रहेंगे, उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री मौजूद रहेंगे, तमाम जो निवेशक हैं वो मौजूद रहेंगे, बड़ी कंपनियों के जो बड़ी कंपनियां हैं उनके प्रमुख इस कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे। जाहिर सी बात है कि आज उत्तर प्रदेश के विकास को लेकर एक अहम कार्यक्रम है। 10 लाख करोड़ के निवेश के प्रस्तावों का आज जमीन पर उतारा जाएगा और इसमें 14,000 परियोजनाएं शामिल हैं। 34 लाख से ज्यादा युवाओं को सीधे तौर पर रोजगार मिलेगा। कैमरामैन उपेंद्र के साथ संकेत मिश्रा, न्यूज 18 लखनऊ। और अब बात करते एक और बड़ी खबर की। देहरादून में विधानसभा के बजट सत्र को लेकर अपडेट आया है। 26 फरवरी से 1 मार्च तक चलेगा सेशन। देहरादून में आयोजित होगा बजट सेशन। संसदीय कार्य मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल का बयान सामने आया है। बड़ी खबर में आपको बता रहे हैं, बजट सत्र को लेकर अपडेट आया है। 26 फरवरी से बजट सत्र आयोजित किया जाएगा। देहरादून में आयोजित होगा बजट सत्र। संसदीय कार्य मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल की तरफ से ये बड़ा बयान। तो देहरादून के बजट सत्र को लेकर अपडेट आ गया है। 26 फरवरी से फिलहाल बजट सत्र की शुरुआत हो जाएगी और इसी क्रम में संसदीय कार्य मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल की तरफ से जानकारी साझा की गई है। हमारे सहयोगी सुनील नवप्रभात इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सुनील, क्या जानकारी है आपके पास?
देखिए अमित, पिछले दिनों कैबिनेट हुई थी, उसमें तय हुआ था कि बजट सेशन जो बजट है, आम बजट, उसको फरवरी माह में लाया जाएगा, लेकिन इसकी डेट क्या होगी इसके लिए मुख्यमंत्री को अधिकृत कर दिया गया था। तो मुख्यमंत्री की ओर से संसदीय कार्य मंत्री ने आज ये बयान जारी किया है। 26 फरवरी से जो बजट सेशन है वो शुरू होगा और 1 मार्च तक चलेगा। बड़ी बात यह है कि इस बार का जो बजट सेशन आमतौर पर गैरसैंण जो ग्रीष्मकालीन राजधानी है वहां पर संपन्न होता था, लेकिन इस बार का बजट सेशन देहरादून विधानसभा भवन में ही आयोजित होगा। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए।